सूफी संत ख्वाजा साहब का सालाना उर्स आगामी जनवरी माह में होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक का आयोजन किया, जिसमें दरगाह कमेटी, सैयद जादगान कमेटी के पदाधिकारियों, दरगाह दीवान के प्रतिनिधि और अंदरकोट पंचायत के पदाधिकारियों सहित तारागढ़ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उर्स मेले को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए उनसे सुझाव लिए गए। बैठक के दौरान अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी की ओर से उर्स को लेकर कई गलतियां की जाती है। उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में होने वाली सभी व्यवस्थाएं खादिमों द्वारा की जाती है और इसमें सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह कमेटी ने जो टाइम टेबल दिया है वह गलत है। इसमें दरगाह दीवान की रसूमात ही दिखाई गई है, जबकि सारी रसूमात के उर्स के दौरान आस्थाने में सभी रसूमात खुदामे ख्वाजा की ओर से की जाती है। इस बात को लेकर भी प्रशासन ने दरगाह कमेटी, अंजुमन सैयद जादगान और दरगाह दीवान की बैठक बुलाने की बात कही है। बैठक के दौरान उर्स को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुस्लिम समाज की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार उर्स की ठंड में आने वाला है, इसलिए जिला प्रशासन को आने वाले जायरीन के लिए उसी तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरगाह, विश्राम स्थली सहित अन्य स्थानों पर जिला प्रशासन को जायरीन को ठंड से बचाव के लिए उपाय भी करने चाहिए। इसके अलावा दरगाह क्षेत्र और विश्राम स्थली पर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही सड़कों पर जो गड्ढे हो रखे हैं उनकी भी मरम्मत की जानी चाहिए। प्रशासन से हमने कहा जो दरगाह कमेटी ने आपको टाइम टेबल दिया है वो गलत है। उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, उसकी रस्मों का खादिम कम्युनिटी का नहीं है, जबकि 365 दिन 24/7 खादिम ही तमाम रसूमात को अंजाम देते हैं। हमने ये कहा 3 साल से कोई नाजिम का रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, 1.5 साल से ऊपर हो गया दरगाह कमेटी के नॉमिनीज नहीं है, ये झूठी बातें करके आते हैं। अभी देखें हालिया में एक जायरीन का, एक जायर का पैर कटा, उसके तमाम पैसे अंजुमन सैयद जादगान ने दिए, तमाम खुदामे ख्वाजा उसमें वर्क कर रहा है। अभी उस बच्ची का रेप हुआ था, उसका भी हमने तमाम मुआवजा दिया, इलाज कराया। ये सिर्फ बातें करते हैं और इनका बायस्ड एटीट्यूड है दरगाह कमेटी का। सिर्फ उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, खादिम का जिक्र नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और ये बात की है कि कलेक्टर साहब, SP साहिबा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी तीनों स्टेक होल्डर्स, दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान और खादमों की एक अलग से मीटिंग होगी। ये जो लोग हैं नीचे वाले दरगाह कमेटी की अपनी मनमानी करते हैं और दरगाह का माहौल ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्या कलेक्टर साहब और SP साहब की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। दरगाह से जुड़े हुए तमाम पक्ष यहाँ पर मौजूद थे, सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सारे विभागों को डायरेक्शन दिया गया कि वो अपने अपने स्तर पर अपने लेवल के जो काम है उनके संबंधित उन कामों को पूरा करें, टाइमली पूरा करें, आने वाले जायरीनों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि सर्दियों के अंदर उर्स आ रहे हैं। तो सर्दियों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी सर्दियों में आएंगे उर्स, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसी तरह के इंतजाम किए जाएँ दरगाह एरिया में भी, विश्राम स्थली में भी। और जहाँ तक उर्स का सवाल है तो ख्वाजा मुइन चिश्ती के उर्स का झंडा 27 या 28 दिसंबर को चढ़ेगा और चांद रात, रजब की जो चांद रात होती है, चांद रात को अगर चांद दिखता है 1 तारीख को तो 1 जनवरी से उर्स स्टार्ट होंगे या वरना 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। चांद रात से ही दरगाह की जो पारंपरिक रस्में हैं, जिसमें महफिल खाने के अंदर महफिल होती है, सज्जादा नशीन साहब की सदारत में उनकी महफिल की शुरुआत होगी और मज़ार अक़दस को पहला गुस्ल दिया जाएगा। और जितने फुकरा हैं उनके मैं सदर के उनकी दस्तारबंदी होगी और वहाँ से सज्जादा नशीन साहब अपनी आबाई हवेली में आएंगे और वही रस्म वहाँ अंजाम दी जाएगी। ये उर्स की रसूमात होंगी और उर्स के इंतजाम को लेकर आज मीटिंग की गई। तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे। हम सब इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि आने वाले ज़ायरीनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ और उर्स बदस्तूर जो रस्म रिवाज के साथ संपन्न होता है उसको संपन्न कराएं। आज उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। संबंधित समस्त विभाग जो इससे संबंधित है उपस्थित रहे। अंजुमन के दोनों पदाधिकारी, अंदरकोट के पंचायत के पदाधिकारी, तारागढ़ पंचायत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। माननीय SP महोदय द्वारा मीटिंग में अपने महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए गए। सभी पक्षों द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको नोट किया गया और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए कहा गया। अगली मीटिंग शीघ्र ही अनुपालना के लिए जल्दी बुलाई। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज।
अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।